हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं जीवन परिचय लिखने की ट्रिक। दोस्तों अगर मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अगर पूरा लास्ट तक देख लेते हैं, दोस्तों जो जीवन परिचय लिखने का तरीका होता है, जो जीवन परिचय लिखने की ट्रिक होती है, अगर आप लोग सीख लेते हैं तो देखिए दोस्तों, जो जीवन परिचय होता है वो कितने नंबर का पूछा जाता है क्लास 10 में, वो जीवन परिचय दोस्तों 5 नंबर का पूछा जाता है। अगर दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो 5 नंबर आपके कोई काट नहीं सकता। और इस वीडियो में मैं आपको जीवन परिचय लिखने की एक ट्रिक बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ? एक ट्रिक बताने वाला हूँ, जो आप इस वीडियो को अगर पूरा देख लेते हैं तो इस ट्रिक के माध्यम से कोई भी जीवन परिचय हो तो आप उसको आसानी से लिख पाएंगे। तो दोस्तों पहले तो आपको समझना ये है, देखिए मैंने सबसे ऊपर लिखा हुआ है प्रश्नोत्तर संख्या 26 का, और मैं क्या लिख रहा हूँ? जीवन परिचय लिख रहा हूँ। किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो देखिए मैं सबसे पहले आपको क्लास 10 का पेपर दिखाता हूँ। दोस्तों इसमें क्या है, 26 का काम में क्या पूछ रहा है? दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो देखिए अभी मैं किसके ऊपर लिख रहा हूँ निबंध, वो जीवन परिचय मैं अभी लिख रहा हूँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। तो देखिए कितने नंबर का पूछा जाता है? 3 और 2, ये दोस्तों 5 नंबर का पूछा जाता है, जो इस वीडियो के माध्यम से आपके 5 नंबर कोई नहीं काट पाएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। तो देखिए इसमें क्या बता रहा है, 26 का। देखिए आपको प्रश्न, देखिए जो आपको पेपर होता है वो करने का एक तरीका होता है। देखिए यहाँ 26 का डाला है, तो मैंने भी यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 26 का डाला है। और मैं क्या लिख रहा हूँ? 26 का काम है, उसमें क्या पूछा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मैं जीवन परिचय लिख रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको पूछ लिया जाए जीवन परिचय तो वो आपको कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक आपको बॉक्स बनाना है। अब उस बॉक्स में आपको क्या लिखना है? देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म, यानी कि उनका जन्म कब हुआ था? 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, ये आपने लिख लेना है। ठीक है। अब देखिए कोई, जिसमें अब मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं, कोई भी जीवन परिचय हो दुनिया का, आप आराम से उस ट्रिक के माध्यम से लिख पाएंगे। अब देखिए आपको पता है कि जन्म स्थान कहाँ पे है, तो आपको एक हेडिंग यहाँ पे ब्लैक पेन से डालना होगा, जन्म स्थान। तो जन्म स्थान कहाँ है? अगोना, बस्ती, और कहाँ पे है ये? उत्तर प्रदेश में है, वो भी आपने लिख देना है। अब देखिए इन्होंने शिक्षा कहाँ तक की, तो इन्होंने शिक्षा इंटर तक की, मैंने आराम से लिख दिया। आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डाल के आराम से, आपको भड़बड़ाना नहीं है, रचा रचा के लिखना है। तो इंटर तक लिख दिया। उसके बाद इनके पिता कौन थे, तो पिता का नाम यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। देखिए पिता का नाम, इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था चंद्रबली। ठीक है। अब देखिए माता का क्या नाम था? माता का नाम था इनकी विभासी। माता का क्या नाम था? विभासी। अब देखिए अगला स्टेप ये आता है कि इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो इनकी मृत्यु 2 फरवरी 1941 ईस्वी को हुई थी। इनकी मृत्यु 2 फरवरी 1941 ईस्वी को हुई थी। अब देखिए दोस्तों, रचनाएं भी पूछता है कि प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। तो दोस्तों इनकी प्रमुख रचनाएं, आपको हेडिंग डालना है। हेडिंग डालने के बाद आपको ब्लू पेन से इनकी जो भी प्रमुख रचनाएं वो आपको लिख देना है। एक मैंने यहाँ पे चिंतामणि लिखा है, दूसरा रस मीमांस लिखा है, तीसरा त्रिवेदी लिखा है। देखिए दोस्तों, जो आप ट्रिक मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जो आपको मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, इनका जो जन्म होता है, जन्म कोई भी कवि हो उनका जन्म आपको याद रखना है। अगर जन्म स्थान है तो वो याद रखना है। और इनकी मेन चीज जो होती है वो इनकी मृत्यु आपको याद रखनी है। इनकी मृत्यु देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है 2 फरवरी 1941 ईस्वी। ठीक है ना। इनकी जन्म, मृत्यु और माँ बाप का नाम, और इन्होंने कहाँ तक शिक्षा की। अगर आप लोग ये एक बॉक्स में पहले से दिखा देते हैं, अगर आप ये एक बॉक्स में पहले से दिखा देंगे तो जो एग्जामिनर होता है वो आपका लिखने का तरीके के ढंग से समझ जाएगा कि इस बच्चे ने अच्छे से मेहनत करके लिखा है, तो इसके नंबर हमें पूरे देने चाहिए। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि आप लोग कैसे कोई भी जीवन परिचय हो वो लिख पाते हैं। देखिए हम लोग किस पे वो जीवन परिचय लिख रहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ऊपर हम लोग जीवन परिचय लिख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखना है। ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म, आचार्य। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आचार्य। देखिए थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी में लिख रहा हूँ, आपको हैंड राइटिंग अच्छे से लिखना है। तो आचार्य, उसके बाद आपको लिखना है राम, उसके बाद आपको लिखना है आचार्य राम। मैं यहाँ से लिखता हूँ थोड़ा, आचार्य रामचंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का
जन्म, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर है ना यहाँ पे, तो आपको भी वही लिखना है। तो 4 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884, 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी, 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी। फिर आपको क्या लिखना है, जन्म स्थान यहाँ पे कहाँ है, तो लिखना है आपको बस्ती, तो आपको क्या लिखना है, बस्ती। फिर आपको लिखना है जिले, बस्ती जिले के, बस्ती जिले के। अब आपको लिखना है अगोना, बस्ती जिले के अगोना। उसके बाद लिखना है नामक, नामक ग्राम, ठीक है, नामक ग्राम में, नामक ग्राम में। फिर आपको लिखना है हुआ था, ठीक है, नामक ग्राम में हुआ था। ये इतना आपको लिख लेना। तो देखिए फिर आपको क्या करना है, ग्राम में हुआ था। अब आपको क्या लिखना है, इनके पिता का नाम, है ना। तो आपको यहाँ पे लिखना है इनके, इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम, ठीक है, इनके पिता का नाम। अब इनके पिता का क्या नाम था, मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूँ यहाँ पे, चंद्रबली, ठीक है। तो आपको वही लिख देना है, इनके पिता का नाम चंद्रबली, इनके पिता का नाम चंद्रबली था, इनके पिता का नाम चंद्रबली। तथा माता का नाम, तथा माता का नाम, तथा माता का नाम क्या था, बेभासी, माता का नाम बेभासी, बेभासी था, ठीक है। आपको इतना लिखना है, माता का नाम बेभासी था। अब आपको क्या लिखना है, शुक्ल जी को, अब आपको क्या लिखना है, शुक्ल, शुक्ल, फिर लिखना है जी को, शुक्ल जी को पढ़ाई लिखाई, शुक्ल जी को पढ़ाई, फिर आपको लिखना है लिखाई, ठीक है। यहाँ तक हम कंप्लीट कर लेंगे, शुक्ल जी को पढ़ाई लिखाई। फिर आपको लिखना है मैं, पढ़ाई लिखाई में बड़ी, पढ़ाई लिखाई में बड़ी लगन, ठीक है, पढ़ाई लिखाई में बड़ी लगन थी। यहाँ विराम लगा देंगे। फिर आपको क्या करना है, उन्होंने, उन्होंने, उन्होंने घर पर, उन्होंने घर पर हिंदी, उन्होंने घर पर हिंदी कौमा अंग्रेजी, हिंदी कौमा अंग्रेजी कौमा, एक दो भाषा आपको और बढ़ा देना है, संस्कृत कौमा फारसी, संस्कृत कौमा फारसी, आदि, आदि, कई, आदि, कई भाषाओं का, कई भाषाओं, कई भाषाओं का, कई भाषाओं का अच्छा, कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया, कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान, फिर आपको लिखना है प्राप्त किया, ठीक है, कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। अब आपको क्या करना है, अब देखिए आपको ज़्यादा लॉन्ग नहीं लिखना है, ज़्यादा लॉन्ग लिखने से कोई आपको ज़्यादा नंबर नहीं देगा। मैं इसमें वही चीज़ मेंशन कर रहा हूँ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। देखिए अच्छा ज्ञान प्राप्त किया, फिर आपको क्या करना है, अब जो हुआ वो आगे लिख देना है। अच्छा ज्ञान प्राप्त किया साहित्य की सेवा करते हुए, साहित्य की, आपको लिखना है साहित्य की सेवा करते हुए, साहित्य की सेवा करते हुए 2 फरवरी, साहित्य की सेवा करते हुए। अब देखिए यहाँ पर मृत्यु क्या लिखा है, 2 फरवरी, तो साहित्य की सेवा करते हुए 2 फरवरी 1941, 1941 ईस्वी में, 1941 ईस्वी में। फिर आपको क्या करना है, हृदय गति, हृदय गति, हृदय गति, आपको लिखना है हृदय गति रुक जाने के कारण, रुक जाने के कारण, ठीक है, हृदय गति रुक जाने के कारण इनका देहांत हो गया, इनका देहांत हो गया, ठीक है, इनका देहांत हो गया, इनका देहांत हो गया। इतना आपको लिख देना है यहाँ तक,
ठीक है। अब देखिए आज की इस वीडियो में मैंने जो आपको ट्रिक बताई लिखने की, वो देखिए आप लोग अगर ज़्यादा लिख देते हैं तो ज़्यादा लिखने से आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलते हैं। ये आपकी गलत फहमी है, ये आपको किसी ने गलत बताया है, अगर ये ऐसा कुछ बताया है तो। अब देखिए इसमें लिखने के लिए क्या बचा। अब देखिए इसमें लिखने के लिए क्या बचा, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो आपको फिर से क्या करना है, आपको यहाँ चाहें तो आप यहाँ पे चिंतामणि यहाँ पे अगर चाहें तो आप रचनाएं हेडिंग डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग एक रचनाएं हेडिंग डालेंगे, रचनाएं एक हेडिंग डालेंगे। फिर आप यहाँ भी चाहें, ये ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है आपको। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, चिंतामणि यहाँ पे लिखा है, रचनाएं जो भी है इनकी, तो आपको यहाँ भी लिख देना है, यहाँ भी आप ऐसे लिख देंगे। चिंतामणि हो गया, उसके बाद रस मीमांस हो गया, रस मीमांस। ठीक है, रस मीमांस हो गया, कामा लगाएंगे। फिर आपको यहाँ पे लिख देना है त्रिवेणी। वैसे आपको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने इस छोटे से बॉक्स में देखिए यहाँ पे, अगर आपने इस छोटे से बॉक्स में लिख दी सारी चीज़ें तो आपको यहाँ कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें देखिए, अब आपको एक काम और इसमें करना है, आपको एक काम और इसमें ये करना है, जैसे मैंने यहाँ लिखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, ये वाला जो हिस्सा है इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है। तो जो एग्जामिनर होता है उनकी जो डायरेक्ट नज़र इस चीज़ पे पड़ेगी तो आप वो समझ जाएंगे कि हाँ सर सन 1884 में बस्ती जिले का गनो नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। वो इतनी चीज़ देखेगा और लास्ट में जाके इनकी मृत्यु कब हुई थी वो देखना है। ठीक है, इनकी मृत्यु आपने यहाँ पे बता दी 2 फरवरी 1941 ईस्वी में हुई थी। बस उसको यही सारी चीज़ें देखना होता है और कुछ भी नहीं देखना है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।